ये हमारा बोर्ड का पार्ट नंबर LA-E892P, ठीक है। ये मेरे पास आया हुआ है बैटरी चार्जिंग प्रॉब्लम से। और शुरू में जब लैपटॉप पैक था तो वहाँ पे हमने चेक किए थे कि बैटरी बैकअप पे चल रहा है, ठीक है। जैसे अगर चार्जर में डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे अगर केबल को, तो लैपटॉप बैटरी मोड में चालू है, चल रहा है, लेकिन बैटरी चार्ज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो उसको ओपन करके नॉर्मल रिक्वायरमेंट तो सारी चेक कर लिया हूँ, चार्जिंग ऐसी की भी नॉर्मल रिक्वायरमेंट सब चेक कर लिया हूँ। थोड़ा सा क्लीन करने के लिए यहाँ पे फ्लक्स वगैरह यूज़ किया था। यहाँ पे स्कीमेटिक रीड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ देखने को मिल रही है, ठीक है। HWG1 के नाम से एक स्विच लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे इसका लोकेशन है हमारा ये वाला। तो ये सभी मॉडल पे नहीं मिलता, आसूस और एसर दो ब्रांड में अक्सर ये देखने को मिलता है कि ऐसे स्विच इस्तेमाल की जाती है। बेसिकली ये बैटरी का डिटेक्शन वाला पिन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अगर स्विच रिलीज लिखा है, रिलीज मतलब कि बैटरी ऑफ, रिलीज मतलब कि ये स्विच प्रेस नहीं हुआ है, ठीक है। रिलीज मतलब ये स्विच प्रेस नहीं हुआ है, मतलब बैटरी उस कंडीशन में डिस्कनेक्टेड है बोल सकते हो, या बैटरी बंद कर दिया है। और अगर स्विच को ऐसे प्रेस करके रखे रहेंगे मतलब बैटरी हमारी लगी हुई, जैसे यहाँ पे पुश मतलब बैटरी ऑन, मतलब कि बैटरी के जो सप्लाई है वो एक्टिव होगा। तो इस पर्टिकुलर मदरबोर्ड पे जो बैटरी चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें यही ख़राबी है। ये जो बटन है ये शायद बॉडी डैमेज होने की वजह से या टूटने की वजह से या जिस भी रीज़न से ये प्रेस नहीं हो पा रहा होगा। तो यहाँ पे सिम्टम दिखाता हूँ इसका सिचुएशन। जैसे यहाँ पे मैं फ़िलहाल DC पावर कनेक्ट किया हूँ और ये ठीक है, अभी कितना दिखा रहा है, ये 6 शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कनेक्टेड है मेरा। और यहाँ पे 6 शो कर रहा है, मतलब कि चार्जिंग नहीं ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये बढ़ नहीं रहा है यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। अब नेक्स्ट ये कि इस स्विच को प्रेस करते हैं, इसको प्रेस करना, इस बटन को, स्विच को, ठीक, हाँ वैसे ही, ठीक है। अभी स्विच प्रेस है। अब मैं इसको अडाप्टर को निकाल के फिर से लगाता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये वैल्यू बढ़ गया एम्पियर और ये चार्जिंग चालू हो गया, ठीक है। स्विच को प्रेस करने से ही हमारा चार्जिंग का प्रोसेस और ये चार्जिंग एम्पियर लोड लेना चालू हो गया है ये। तो काफ़ी सारे छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसमें हमको ध्यान देना है रिपेयरिंग करते वक्त, कि कभी कभी कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखती हैं। अच्छा, यहाँ पर दबाने वाला जो इसका बॉर्डिंग होगा वो टूट गया। हाँ, यहाँ पे ये जो स्विच लगी है ये स्विच की वजह से, स्विच हालांकि ये भी ओके है, दबने से काम कर रही है, बॉडी के साथ में जो दबना चाहिए वो नहीं हो पा रहा होगा।